नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस एमसीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश एफपीओ की मास्टर क्लास, इसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि एफपीओ में कॉटन किसानों की कितनी बड़ी भागीदारी है और कितनी ज़्यादा संभावना अभी कॉटन किसानों के लिए हेजिंग में और एफपीओ में है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं ऋषि नथानी, हेड बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एमसीएक्स के, और साथ ही हमारे साथ हैं हरी सिंह डोडिया, सोमनाथ एफपीओ गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ऋषि जी आपसे ये होगा, क्योंकि एफपीओ की मास्टर क्लास में हमारा मकसद ये है कि हम अपने दर्शकों को ये बता पाएं कि एफपीओ है क्या और एफपीओ में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, खास करके उन किसानों के लिए जिनको पर्याप्त मार्केट नहीं मिल पाता है सुविधाओं के अभाव में। तो पहले तो आप पहला सवाल आपसे यही कि एफपीओ का दायरा कितना बड़ा है, अगर हम कॉटन के संदर्भ में बात करें कितना बड़ा दायरा है और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल आप क्या देख रहे हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए ऐसा है कि एफपीओज का दायरा तो बहुत बड़ा हो सकता है। आज देश में जितने भी किसान हैं वो सब एफपीओ के माध्यम से एकजुट होकर अपना माल बेच सकते हैं अच्छे दाम पे, अच्छा क्वालिटी उसका बना के उसको बाजार में बेच सकते हैं और एक्सचेंजेस के माध्यम से भी बेच सकते हैं। तो एफपीओ में तो स्कोप इतना बड़ा है कि आज सारे किसान अगर एकजुट हो, जैसे आपने देखा होगा कि दूध में अमूल ने जो किया, वैसे ही एफपीओ के माध्यम से बहुत बड़ा कुछ हो सकता है इस देश में, अगर सारे किसान एफपीओ के माध्यम से एक्सचेंजेस पे आके अपना माल बेचने लगे। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर किसान एफपीओ से जुड़ जाएं तो उनको ना सिर्फ बेहतर मार्केट मिलेगा बल्कि सही भाव मिलेगा, और भाव, सबसे बड़ी बात यह कि भाव में पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जरा हरी सिंह जी आप ये बताएं, जो कि आप ग्राउंड पर काम करते हैं, जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स है सर? एफपीओ जब फ्यूचर प्लेटफॉर्म से, डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ता है तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अभी जो फार्मर एफपीओ से जुड़े हुए हैं, तो इसको जोड़ने के लिए जो मार्केट हमने अभी एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पे कॉटन का किया है, तो इसका अवेयरनेस करना पड़ेगा। फार्मर को समझाना पड़ेगा कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमको ऐसा बेनिफिट मिल सकता है। अभी क्या है, हमारा एफपीओ में जब जितना किसान है तो अभी तक वो अपना जो कपास थे तो ऐसे मंडी में ही बेच रहा था, तो इसको हम कमोडिटी में कैसे बेच सके, वायदा बाजार में कैसे जा सके, तो ये इसका तुमको इसको समझाना पड़ेगा। तो फिर हमारे साथ जुड़ के वो इसका जो व्यापार है हम बेल में कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आप बता रहे हैं कि ये फायदा आपको हो रहा है। अब जरा आप ये बताएं ऋषि जी कि कोई भी एफपीओ कैसे एडवांस में सेलिंग प्राइस तय कर सकता है बिफोर हार्वेस्टिंग पीरियड? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई किसान सोचे कि क्या मैं इस बार बोऊं, और ये देखिए इंडिया में किसानों के साथ हरदम प्रॉब्लम होता है कि किसी साल किसी फसल में कमी होती है और दाम बढ़ जाते हैं, तो अगले साल हर आदमी, हर किसान उसी को बो देता है, फिर उसके बाद इतना फसल हो जाता है कि दाम नहीं मिलते। तो या तो किसान के पास उत्पादन नहीं रहता है या दाम नहीं रहता, तो किसान को दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। अगर किसान दाम देख के फ्यूचर का अगर अपना बुआई करे और उसको समझ में आ जाए कि भाई ये फ्यूचर का दाम है और उसमें वो अपना हेज कर दे बुआई के टाइम में। फॉर एग्जांपल किसान का अगर कॉस्टिंग 100 रुपया है और फ्यूचर का दाम 110 या 120 चल रहा है, तो किसान जानता है कि भाई मुझे 10-20% गेन मिलेगा, तो 120 में उसने अगर फ्यूचर बेच दिया और 100 उसकी कॉस्टिंग है, तो उस हिसाब से किसान मिल के एफपीओ के माध्यम से अगर ये कर लेते हैं तो उनको एक प्राइस लॉक मिल जाता है, और उसके हिसाब से फिर उनको ये डर नहीं है कि जब उत्पादन आएगा और जब बाजार में बहुत सारा माल उतरेगा तो दाम गिरने की जो संभावना नॉर्मली रहती है वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर दाम बढ़ गए तो भी उससे जो लॉक किया हुआ प्राइस है वही मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक बात है। तो ये बारीक बातें हैं जो आप जब आप एफपीओ के जरिए आते हैं मार्केट में, तो जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब एक बात जरा बताएं आप हरी सिंह जी कि किसान जब आपके साथ जुड़ रहे हैं एफपीओ के साथ, तो क्या कोई चैलेंजेज आप देख रहे हैं, किसानों के सामने कोई दिक्कत आती है और आपको लगता है कि उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए? हाँ, इसमें दिक्कत आती है क्योंकि जब हमें जो कॉटन का मार्केट है, तो जो खेडूत अब तक जो बेच रहा था वो कैश में या चेक में डायरेक्ट जो है मंडी में जा रहा है, मटेरियल
माल दे रहा है वो कैश में ही पेमेंट लेगा। अच्छा। लेकिन जो एपीओ के साथ जुड़ेगा तो ये फ्यूचर मार्केट में इसको जाना पड़ेगा, तो एपीओ के पास इतना जो नाणाकीय प्रॉब्लम रहता है तो वो प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो इसमें जो हम फ्यूचर मार्केट में जाएंगे तो इसमें हमारा पेमेंट श्योर मिलने वाला है, और कितने में दाम में हम बेचेंगे और क्या कॉस्टिंग है वो सब हम आगे से प्लानिंग कर सकते हैं, और किस दिन हम पेमेंट भी फार्मर को दे सकते हैं तो ये भी तय हो सकता है। लेकिन जो फार्मर को इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास जो एपीओ के एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहता है, तो हम कुछ लोन के बारे में कुछ करते हैं तो वो भी हमको पीरियड मालूम पड़ जाता है कि हमको कब तक का लोन लेना है, तो हम कैसे इसको मार्केट को हम पूरा कवर कर सके। अच्छा, ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ फंडिंग की दिक्कत आती है, जो लोन के जरिए आप लोग करते हैं वहां पर कुछ और काम करने की जरूरत है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ऋषि जी, चूंकि आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और एफपीओ के जरिए बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये पूछ रहा हूं कि कैसा पार्टिसिपेशन है सर कॉटन में एफपीओ में? देखिए, ये नेसेंट स्टेज में है, एक बहुत शुरुआती स्टेज में एफपीओ का पार्टिसिपेशन है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे भी एफपीओ ने पार्टिसिपेट किया है और कॉटन बेल्स की डिलीवरी भी हुई है। और एक्सचेंज के जो सेबी ने जो अपने फीस जो फोरगो किए हैं, उससे एक्सचेंज ने एक सिस्टम तय किया है जिसमें एफपीओज को असेइंग चार्जेस, वेयरहाउस रेंट, कॉस्ट ऑफ बैग्स और बहुत सारी चीजों में रीइंबर्समेंट मिलता है। तो उस एफपीओ ने भी कई चीजों में रीइंबर्समेंट भी लिया है और उसका भी लाभ लिया है एक्सचेंज से। तो ये हम चाहते हैं कि ये ऐसे जैसे ये एफपीओ आए हैं और भी एफपीओ हमारे साथ जुड़े और जितनी भी फैसिलिटीज दी गई हैं इस मार्केट में उस सबका लाभ उठाएं, मार्केट की पारदर्शिता का लाभ उठाएं और गारंटीड पेमेंट है, समय अनुसार पेमेंट मिलता है और प्राइस एकदम जो स्क्रीन पे दिखेगा वही उसी में ट्रेड होगा। तो ये सब बहुत लाभदायक है एफपीओज के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। अब जरा आप बताएं सोमनाथ जी, चूंकि आप इसमें डील करते हैं, जो लॉट साइज है कॉटन फ्यूचर का, क्या वो पर्याप्त है एफपीओ के पार्टिसिपेशन के लिए? ठीक लॉट साइज है या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत आपको लग रही है? हाँ, पहली बार साल हमने किया था तो 100 बेल का जो लोड था, तो 100 बेल के लिए वो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत था, लेकिन अब 25 बेल हो गया है तो हमारे लिए वो अच्छी बात है वो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी जो लॉट साइज है 25 गांठ की, ये आप कह रहे हैं कि ये ठीक है लॉट साइज और इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करने में आसानी होती है, कोई दिक्कत होती नहीं है। अच्छा, इनिशियल मार्जिन क्या है ऋषि जी? अभी इनिशियल मार्जिन 8% है, लेकिन अभी एक स्पेशल एडिशनल मार्जिन लगाया हुआ है 6% का, क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी थी, और एक एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 15% है, तो टोटल अभी 15% की मार्जिन। अच्छा, तो आप टोटल कह रहे हैं कि 15% की मार्जिन है। अच्छा, जब हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, जब हम हेजिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये डेरिवेटिव मार्केट है क्या और इसके फायदे क्या हैं। ये अगर जरा आप बता पाए ऋषि जी हमारे दर्शकों को, तो और आसानी होगी उन्हें इस मार्केट को समझने। जरूर। तो ये जो फ्यूचर्स मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो इसमें फेयर प्राइस डिस्कवरी होती है। बायर और सेलर दोनों आते हैं मार्केट में और दोनों अननोन रहते हैं एक दूसरे से, तो कोई भी सामने से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता इस मार्केट को उस हिसाब से, और उसमें जो ट्रेड मैच होता है उसी पे ट्रेड होती है। तो एक दाम में पारदर्शिता होती है, तो एक फेयर प्राइस डिस्कवरी का माध्यम है ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट या प्राइस हेजिंग का माध्यम फिर से है ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है अपना रिस्क मैनेज कर सकता है, फ्यूचर्स बेच के या खरीद के अपना रिस्क मैनेज कर सकता है। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे किसान को एक प्राइस सिग्नल मिलता है, तो वो देख सकता है कि फ्यूचर्स के प्राइस क्या चल रहे हैं, वायदा का क्या दाम है, और उसके हिसाब से अपनी बुआई कर सकता है या अपना डिसाइड कर सकता है कि उसे अपना फ्यूचर्स में बेचना है कि नहीं बेचना है। तो ये तीनों फायदे हैं, फेयर प्राइस डिस्कवरी की, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग की, और एक फ्यूचर प्राइस सिग्नल की। राइट, तो ये फायदे हैं डेरिवेटिव मार्केट के, जिसके जरिए आप अपनी फसल की कीमत को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी कीमत आपको मिल पाएगी। आखिरी सवाल हरी सिंह जी मेरा आपसे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान एफपीओ के जरिए डेरिवेटिव मार्केट से जुड़ें, एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ें, इसके लिए आपको क्या लगता है किस स्तर पर और क्या प्रयास अभी और होने चाहिए?
इसमें काफी तो कभी फार्मर को एपीओ के साथ जुड़ना ही चाहिए। जो फार्मर एपीओ के साथ जुड़ेगा तो एपीओ इतना पोते फार्मर के अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और इसको समझाएंगे कि हम कैसे फ्यूचर मार्केट में काम कर सके, क्योंकि जब कॉटन का सोइंग हो जाता है तभी हम अपना मार्केट रेट है हम फाइनल कर सकते हैं। जो अपना जो नवंबर में दिसंबर में जो फाइनल रेट जो क्या मिलने वाला है तो हम तय कर सकते हैं। तो ये आइडिया के साथ हमको फार्मर के साथ जाना पड़ेगा और फार्मर को अवेयरनेस करके इसमें हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरी सिंह जी, और साथ ही ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में ये बताने के लिए कि कॉटन में किस तरह से किसान, कॉटन के किसान एफपीओ के जरिए एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, बेहतर भाव पा सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट पा सकते हैं, कैसे प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर उन्हें मिल सकती है और हेजिंग के क्या फ़ायदे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।